नमस्कार। डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्यावासी। अब तो आप लोग पहचान ही गए हैं, मैं डॉक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्यावासी। क्यों? क्योंकि मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूँ। भाइयों एवं बहनों, मैं आप लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ और आए दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। हमारे काफ़ी भाई बहन इसको देख रहे हैं, काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी है और मेरा हौसला बढ़ रहा है और मैं नए नए वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारी भाई बहनों को हमारा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है ना? आपको भी पसंद आ रहा होगा, तभी आप देख रहे हैं। तो भाइयों, मेरा एक विचार आया मेरे मन में कि इतना कुछ परमात्मा ने लोगों को दिया है। काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ, कोई कमी नहीं है। अच्छा सुंदर शरीर है, अच्छा खासा धन है, अच्छा खासा परिवार है, फिर लोग क्यों परेशान? कारण कमन, व्हाट इज द रीजन? थोड़ा सा इस पर विचार करने की बात है, जरूर विचार होना चाहिए। भगवान ने सब कुछ दिया है। कभी कदार हम देखते हैं लोग पास पैसे की कमी नहीं है, फिर भी पैसे के पीछे ऐसा उल जुलूल भाग रहे हैं कि कौन सा ऐसा उपाय करें कि सारा का सारा पैसा अपने पास आ जाए। पैसा कमाना अच्छी बात है, कर्म करना अच्छी बात है, सही रास्ते पर चलना अच्छी बात है, सही दिशा में मेहनत करके पैसे कमाना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी, ऐसा कहा गया है। उद्योगी पुरुष के पीछे लक्ष्मी घूमती और मेहनत करना ही चाहिए, उद्योग करना ही चाहिए। हम इसके खिलाफ थोड़े हैं, लेकिन ऐसे कोई कर्म ना किए जाएं कि आदमी को वो पैसा नुकसान करने लग जाए। भाइयों एवं बहनों, थोड़ा विचार करिएगा, हमारे इन बातों पर विचार करिएगा। कहते ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। रहीमदास जी ने कहा है, हे परमात्मा, इतना धन हमें ज़रूर चाहिए, इतनी दौलत हमें ज़रूर चाहिए कि जिससे हमारे परिवार का भरण पोषण हो और कोई भी साधु संत हमारे दरवाजे पर आए तो भूखा न जाए। कितनी ऊंची बात है। कहते ना, दया सर्वभूतेषु संतुष्टिया एन केनवा। संस्कृत में लिखा है कि सभी प्राणियों पर दया करो और जो परमात्मा ने दिया है उस पर संतोष पैदा करो। संतोषम परम सुखम। कुछ बातों को अपने दिल दिमाग में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि धन से किसी को शांति नहीं है। हमने अच्छे अच्छे धनाढ़ लोगों को देखा, धनाढ़ लोगों को, बड़े पैसे हैं उनके पास, फिर भी कहीं चोरी कर रहे हैं, कहीं अलग ढंग से पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं। परमात्मा ने इतना दिया था, फिर संतुष्टि क्यों नहीं? फिर ऐसे कार्य क्यों कर रहे हो कि जिसमें तुम्हारी बदनामी हो रही है? इतने दिनों से अच्छा खासा नाम कमाया, सारे हर जगह यश के भागी रहे, बड़ा नाम हुआ, लेकिन ऐसा काम क्यों कर रहे हो कि आज न वो धन तुम्हारे काम आ रहा है और बदनामी अलग से हो रही है? मैं अपने विचार से कुछ बातें अपने रख रहा हूँ और अपने भाई बहनों को अपने इन विचारों से समझाना चाहता हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ। समझाना क्या है, मैं कोई बुद्धिमान थोड़े हूँ कि आपको समझाऊँगा, लेकिन
आपको खुद सोचना है, समझना है कि परमात्मा ने जब इतना कुछ दिया है तो ऐसा कोई निंदनीय कार्य ना किया जाए कि जिससे समाज में अपयश हो और भगवान के यहाँ से भी दोषी बने। कहते पर धन पत्थर मानिए, पर नारी मातु समान। अरे भाई, दूसरे का धन है, उसको छोड़ दो, पत्थर की तरह छोड़ दो, कंकड़ पत्थर की तरह छोड़। दूसरे का धन है, अगर उसको अपनाया तो आज नहीं कल वो धन आपको नुकसान करेगा करेगा। इसी तरह से दूसरे की स्त्री की बात यहाँ आ रही ना, पर धन पत्थर मानिए, पर नारी मातु समान। दूसरे की स्त्री की भी बात है। दूसरे की स्त्री को अपनाया तो क्या हुआ? रावण की तरह सत्यानाश हो जाएगा। सीता जी को ले गया था ना रावण, क्या हुआ? रिजल्ट आप लोगों के सामने है। तो इन बातों का विशेष ध्यान दिया जाए। कहते ना, कभी आप किसी का अगर एक बार भी भोजन करते हैं तो ये ध्यान रहे कि हमें उसका बदला 10 लोगों को भोजन करा के चुकाना है। कभी कदार ऐसा लगता है कि यार इनका हम धन हड़प लें, उनका हम धन हड़प लें, हम बड़े आदमी हो जाए, करोड़पति हो जाए। ऐसा करके क्या करोगे? भुगतना पड़ेगा, निश्चित भुगतना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बिना भोगे छुट्टी नहीं। तो हम तो कहते ज्ञान की में रहना चाहिए, ज्ञान की बात करनी चाहिए। ऐसे करोड़पति हो जाने का क्या फ़ायदा है जब एक खुराक भोजन करने में ये है कि आपको उसकी सज़ा भुगतनी है कि यदि आप कुछ कहीं दान पुण्य नहीं करते तो बिना भुगते छुट्टी नहीं है, तो फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है किसी का धन हड़पने में? अरे हड़प लिया, कल को वापस करना पड़ेगा और बेइज्जती के साथ वापस करना पड़ेगा। कहते हैं जो तू लुटी है आन को, तो हिका लुटी है आन। सौदा ज्यों का त्यों रहा, मुफ्त गया ईमान। देखो, अगर तुमने किसी को लूटा तो तुमको कोई लूटने वाला तैयार खड़ा है। फ़ायदा क्या हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? आई तो अपनी जेब बचाओ, दूसरों को क्यों लूटना भाई? क्यों लूटना? कबीरा आप ठगाइए, आप न ठगिए कोई, और ठगे दुख होत है, आप ठगे सुख होए। हमको कोई ठग लिया, कोई बात नहीं, हमारा किसी जन्म का पाप था उतर गया। लेकिन अगर हम किसी को ठगते हैं, किसी की बेईमानी करते हैं, तो उसको हमें भुगतना है। इसलिए मुझे 2-4 दोहे याद हैं, आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। मैं कोई विद्वान नहीं हूँ, ना कोई कथाकार हूँ, ना कोई प्रवचन करता हूँ। जो मेरे मन में आता है मैं अपने भाई बहनों के लिए भी छोटे छोटे वीडियोज अपलोड करता हूँ, जिससे आप लोगों को भी थोड़ा नॉलेज मिले। और हमें बड़ी खुशी होती है जब लोगों के हमारी प्रशंसा करते हैं, कमेंट करते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं अपने भाइयों बहनों को छोटी छोटी बातें बताता हूँ। आज देखो, कई नेता जेल में बैठे हैं। आखिर क्यों बैठे हैं? इतना कुछ भगवान ने उनको दिया, लेकिन लालच उनको ले डूबी और वो बेचारे आज जेल में जाके बैठ गए। अगर यही लालच ना करते, कितना अपार धन उनके वैसे ही है, बहुत कुछ है, लेकिन नहीं, लालच बुरी बलाए, लालच के कारण जेल में जाके बैठ गए। इसलिए मैं अपने भाइयों एवं बहनों से, सबसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, करबद्ध, कि लालच छोड़ दीजिए। कोई फ़ायदा नहीं, कोई फ़ायदा नहीं। आखिर जिसकी सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी तो
क्या फ़ायदा है? सज़ा भुगतना ज़रूरी है? थोड़े में जी लो, प्यार में जियो, शांति में जियो, ईमानदारी में जियो, क्या फ़ायदा? कहते हैं एक छोटी सी कहानी हमें याद आती है। एक संत थे, ऐसे ही संत थे, लंठ टाइप के संत थे। वो किसी गांव में बैठे, अपना लोगों के बीच में बैठे गप सड़ाका मारते रहते थे और फ्री का खाते पीते रहते। मंदिर में सब चढ़ता था, खाते पीते रहते थे। तो उनके यहाँ संयोग से घूमते टहलते एक ज्ञानी संत आए। ज्ञानी संत, उन्होंने उस संत को एक ज्ञान की बात कही जो तुम खा पी के घूम रहे हो, फालतू बकवास में टाइम ख़राब कर रहे हो, लोग ऐसे से दिन भर लोफड़ों की तरह घूमते हो, इसका कोई फ़ायदा नहीं। इसका जो है भगवान की भक्ति करो, जिसमें कुछ आपका जो फ्री में खा रहे हो पी रहे हो, इसका भगवान की भक्ति में फिर शांत हो जाएगा, नहीं तो ये आपको भुगतना पड़ेगा। अच्छा, वो कह के चले गए। और ये संत जो थे लफंडर टाइप के, वो अपना इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। कुछ दिन के बाद वो संत आए तो देखा कि ये तो ख़त्म हो गए, इन्होंने प्राण त्याग दिया, लफंडर राम। तो संत अपना रहे, एक दिन 2 दिन मंदिर पर चले गए। कुछ दिन के बाद वो घूमते टहलते देख रहे हैं कि एक बैल तेली की कोल्हू में नधा हुआ है और घूम ही जा रहा है। तो वही ज्ञानी संत, जब उसके ऊपर नज़र पड़ी बैल के ऊपर, तो उनको देखते ही बैल रुक गया। अब वो कौन था बैल? वो बैल वही लफंडर संत था कि वहाँ मर करके और दूसरे में बैल के रूप में जन्म ले लिया, और जो यहाँ बैठ के खाया पिया था हजम नहीं कर पाया, वो तेली का बैल बन करके उसको पूरा कर रहा है। और जैसे ही ये महान ज्ञानी संत की नज़र पड़ी, वो बैल गिरा, वहीं उसने प्राण छोड़ दिया, छूट गया उसका शरीर। कुछ दिन बीता तो एक जगह पहले नौटंकी नाच बहुत होती थी, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा नगाड़ा, इतना बड़ा नगाड़ा होता है, उस पर देख रहे हैं घम 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 पीट रहे हैं बजाने वाले। तो उसकी आवाज़ से कराह की आवाज़ आ रही, कहाँ की आवाज़ आ रही। तो महात्मा संत ने जब उसको सुना, उधर से जा रहे थे, उनके कानों में उसकी आवाज़ पड़ी नगाड़े की, तो कराहने की आवाज़ आई, और वो पहचान गए कि ये उसी बैल की चमड़े से ये मढ़ा गया है, जिसको डंका बजाते, तो उसको डंका बोलते हैं। डंके के ऊपर जो चमड़ा चढ़ा है वो उसी बैल का था। और उसकी बैल की चमड़े की इतनी पिटाई हो रही थी डंडों से, तो ये संत जी के मन में आ गया कि वो जो बैठ के खाया, पहले खाया, फिर बैल बना, फिर खाया, और अंत में इसको आज ये भुगतना पड़ रहा है। बात ये है कि फ्री का धन किसी को सूट नहीं करता, इसलिए कभी भी किसी का धन हरण मत कीजिए, किसी के रुपए पैसे हरण मत कीजिए, क्योंकि आज नहीं तो कल भुगतना ही पड़ेगा। संतोष में रहना सीखिए, मेहनत करिए, मेहनत से जो धन अर्जित होता है उसी का सेवन करिए, और भगवान की भक्ति ज़्यादा से ज़्यादा करिए, तभी ये आपको ये धन सूट करेगा। कहते ईमानदारी और मेहनत से कमाया हुआ धन ही मनुष्य को फलित होता है, अन्यथा कहीं उसके बेटे नालायक हो जाएंगे, कहीं बेटी नालायक हो जाएगी, और वो तो छोड़ो, जो इस बंदे ने कमाया है खुद ही नालायक हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। ये थोड़ी सी जानकारी के लिए मैंने दी, जो हमारे दिल दिमाग में थी, बुरा नहीं मानना। अगर किसी को कोई तकलीफ़ हो रही हो तो क्षमा कर देना, मैं दिल से क्षमा मांगता हूँ। और अगर ये कहानी पसंद आई हो तो अपने हित मित्रों में शेयर करिए, लाइक करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमें कमेंट ज़रूर लिखना आपको ये कहानी कितनी अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपका कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कहानी सुनने के लिए। जय जय श्री सीताराम।